ये है पाकिस्तानी ताजमहल, जो कि गुजरांवाला के शहरी ने अपने वालिद की मोहब्बत में बनाया और उसके बाद सरामिक के सांचे तोड़ दिए ताकि ऐसा कोई ताजमहल दोबारा ना बना सके। वो ये थे कि मेरे वालिद साहब गए थे इंडिया, तो जब इंडिया ताजमहल गया तो आगे बड़े खुश हुए। तो उन्होंने मुझे कहा यार बड़ा मज़ा आया है, मैंने वो इंडिया वाला ताजमहल देखा है। तो वो कहने लगे यार हम भी मुग़ल हैं। तो मैंने कहा वालिद साहब से वो भी हमारा है, तो इंशाल्लाह अगर मुझे ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला मैं उसी तर्ज का ना गुजरांवाला में ही बनाऊँगा। जब बना रहे थे, इसकी तामीर हो रही थी, तब उनको पता था या तब भी नहीं पता था? नहीं, तब उनको नहीं पता था। तो मैंने फिर ये इसकी टाइल जो है ना खुद की, ये सारी मैंने खुद बनाई थी टाइल अपनी फैक्ट्री में। कहा जाता है, रवायात मौजूद हैं कि शाहजहां ने जब बनाया ताजमहल तो मज़दूरों के हाथ काट दिए थे कि दोबारा कोई इस तरह का ना बनाए। आपने सांचे तोड़ दिए। देखिए ये ताजमहल जो है ना, ये एक अजूबा बन गया हुआ है, 7वां अजूबा कहा जाता है। तो ये गुजरांवाला के लिए हमने भी एक अजूबा ही बना दिया है। ये ख्वाहिश करते थे लोग यहाँ आकर गुजरांवाला की हमने देखना है, लेकिन मैं उनके लिए एक सेपरेट जो है वो होटल बना देता हूँ और उसको भी बिल्कुल इसी तर्ज का बनाया उन्होंने। जैसे कि आपने देखा बिल्डिंग देखी, उनको माशाल्लाह से बाय बर्थ कह लें बॉर्न इंटीरियर आर्किटेक्ट का उनको शौक़ था शुरू से ही। तो जितना भी यहाँ पे आप इंटीरियर देखेंगे उन्होंने खुद डिज़ाइन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल, मैं हूँ फरहान ज़फ़र। ये है पाकिस्तानी ताजमहल, जो कि गुजरांवाला के शहरी ने अपने वालिद की मोहब्बत में बनाया और उसके बाद सरामिक के सांचे तोड़ दिए ताकि ऐसा कोई ताजमहल दोबारा ना बना सके। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इंडिया में ताजमहल बनने के बाद ये रवायात मिलती हैं कि उनके हाथ काट दिए गए थे ताकि उस तरह का शाहकार जो है वो कोई ना बना सके। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी नईम आसिफ मुग़ल से और उनका तर्ज़ ज़िंदगी दिखाते हैं। नईम आसिफ मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नईम साहब, सर क्या बनाया है ये माशाल्लाह? यार ये मैंने असल में ना, मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है शहज़ादा खालिद नईम और छोटा बेटा है अली आसफ़। तो वो उनको शौक़ था कि यहाँ पे ना हमें इस जगह पे ना स्विमिंग पूल बना के दें। तो मैंने सोचा यार स्विमिंग पूल बनाते हैं। तो मैंने देखा कि मेरी ना 5 बेटियां हैं, तो मैंने कहा यार ये 2 जो होंगे ये ओपन अगर बनाते हैं ना हम लोग, तो लड़कों की तो कोई बात नहीं, लड़कियों के लिए हमें चाहिए। हमने फिर ना अंदर स्विमिंग पूल बनाया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जाके। तो स्विमिंग पूल की वजह से ये बन गया। तो वो ये थे कि मेरे वालिद साहब गए थे इंडिया, तो जब इंडिया ताजमहल गया तो आगे बड़े खुश हुए। तो उन्होंने मुझे कहा यार बड़ा मज़ा आया है, मैंने वो इंडिया वाला ताजमहल देखा है। तो क्योंकि वो भी मुग़लों ने बनाया हुआ है, तो वो कहने लगे यार हम भी मुग़ल हैं। तो मैंने कहा वालिद साहब से वो भी हमारा है, तो इंशाल्लाह अगर मुझे ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला मैं उसी तर्ज का ना गुजरांवाला में ही बनाऊँगा। तो फिर ये मैंने ना यहाँ गुजरांवाला बना दिया। तो यहाँ पे ना बड़े लोग आते हैं देखने के लिए। वो कहते हैं जी हमने बड़ी लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा जी हम, जैसे टीवी के ड्रामे हैं या कुछ फिल्म वाले भी आए हैं कि हमें यहाँ पे ना शूटिंग करनी है या हमें इसको करने दो। दरअसल ना हम ज़रा ना मजहबी से लोग हैं। तो मेरा अपना जो घर है ना जी, साथ ही मेरा घर है। हमने अपने घर के अंदर एक छोटी सी मस्जिद बनाई है। मेरी माशाअल्लाह बेगम है ना, वो भी बड़ी मजहबी है और 5 बेटियों को उसने कुरान भी पढ़ाया है तर्जमे के साथ, खुद भी वो माशाल्लाह पढ़ी हुई हैं। तो हमने, हमारी बीवी ने ना हमें कहा था हमने इस तरह का यहाँ पे नहीं कोई करने देना काम, कि यहाँ पे कोई शूटिंग हो तो इस तरह का काम नहीं करना, तो इसलिए मैंने उनको इजाज़त नहीं दी। तो लेकिन आपने अपने वालिद साहब की मोहब्बत में ये बनाया, उनको बड़ा पसंद आ? उनको पसंद था। देखें जी, हर बंदा जो होता है ना, जब उसकी तरक्की होती है, अल्लाह मियां उसको कामयाबी देता है, तो उसको यही ख्वाहिश होती है काश के मेरे वालिद हों, तो वो देखते। इसी तरह मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि काश आज वो ज़िंदा होते
तो कितने खुश होते, क्योंकि उन्हें खुद बड़ा शौक़ था इस तरह की मुगलिया तर्ज की इमारत बनाने का। तो उनके शौक़ की वजह से फिर मैंने कहा चलो बाद ख्वाहिशें आती होती हैं, उनके बाद भी पूरी हो जाती हैं। तो आपने जब बना रहे थे, इसकी तमीर हो रही थी, तब उनको पता था या तब भी नहीं पता था? नहीं, तब उनको नहीं पता था, ये उसके बाद याद थे माशाल्लाह। नहीं, जब मैंने ये शुरू किया नहीं थे, हयात नहीं थे। तो फिर आपने, जब आपके वालिद साहब इस जाने फानी से कूच कर गए थे, फिर आपने सोचा कि इनकी एक ड्रीम थी, उनकी एक ख्वाहिश थी, उसको लेके फिर आप चले? यही उनकी एक ख्वाहिश थी, तो मैंने कहा चलो उनकी ये ख्वाहिश को हम पूरा कर देते हैं। तो आप कभी गए ताजमहल? जी मैं भी गया हूँ, मैं मेरे हाल में 2 दफ़ा गया हूँ, मैंने खुद भी जाके विज़िट किया है। तो माशाल्लाह जिस उस तर्ज का तो आप नहीं से कह सकते, लेकिन कोशिश हमने की थी कि जैसे आप देखें, मैंने वहाँ जाके एक चीज़ नोट की थी, ये गुम्बद है ना, उन्होंने गुम्बद पे मार्बल लगाया हुआ है, तो वो मार्बल जो है ना वो काला हो गया, अब वो उसका ना ख़राब हो गया, काला हो गया। तो उस ज़माने में शायद सिरामिक्स इस तरह नहीं थी, तो मैं, क्योंकि मेरी अपनी फैक्ट्री थी सिरामिक्स की, तो मैंने फिर ये इसकी टाइल जो है ना खुद की, ये सारी मैंने खुद बनाई थी टाइल अपनी फैक्ट्री में। मेरी फैक्ट्री थी वहाँ अमरीदके में। तो अब माशाल्लाह होटल हमने बना दिया है, तो होटल पे भी इसी तरह का हमने, होटल में भी ना इसी तरह का गुम्बद बनाए हैं, ये चीज़ें सारी हमने की हैं। तो वो कहा जाता है, रवायात मौजूद हैं कि शाहजहाँ ने जब बनाया ताजमहल तो मज़दूरों के हाथ काट दिए थे कि दोबारा कोई इस तरह का ना बनाए, आपने सांचे तोड़ दिए। असल में ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि उन्होंने हाथ काट दिए थे। मुग़ल जो है ना वो इतने ज़ालिम लोग नहीं थे, ये इन्होंने लोगों ने बातें बनाई हुई हैं, किसी के हाथ नहीं काटे उन्होंने, मतलब बल्कि उन्होंने तो जिन लोगों ने बनाया था उनको बड़े इनाम दिए थे उन्होंने। आप देखें, आप लाहौर में चले जाएँ, वहाँ पे मस्जिद है, बादशाही मस्जिद बनी हुई है, वो भी मुग़लों की बनी हुई है। वहाँ पे एक मस्जिद है मस्जिद वज़ीर, वो देखें उस पर कितना कराशी का काम उन्होंने किया हुआ है, जो कि बड़ा खूबसूरत है। मुग़लों ने शौक़ जो किए हैं ना जी वो ज़्यादा, उन्होंने मस्जिदें बनाई हैं, मस्जिदें भी माशाल्लाह अच्छी बनाई हैं उन्होंने, तो इमारतें भी अच्छी बनाई हैं। तो ये कि ये ताजमहल जो है ना ये एक अजूबा बन गया हुआ है, सातवां अजूबा कहा जाता है। तो ये गुजरांवाला के लिए हमने भी एक अजूबा ही बना दिया है। अच्छा, ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसके अलावा नहीं सकते हैं आप? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस तरह का नहीं है, कोई नहीं है, ये गुजरांवाला में ही है। आपने कहा वो भी हमारा है, मुग़लों की लड़ी चल रही है, ज़ाहिर है आपने कहा वो भी हमारा है। वो भी हमारा है, क्योंकि मुग़लों का है ना जी, तो हम मुग़ल हैं, तो वो भी हमारा है। मुझे ये बताइएगा कि कितने कनाल पे मुश्तमिल है, कितना लागत आई, क्या क्या सामान यूज़ हुआ है इसमें? देखें मेरे ख्याल ये जो जगह है ना जी जहाँ पे ये बना हुआ है, ये 7 कनाल जगह है। रिहाइश भी आपकी इधर ही है? नहीं, रिहाइश मेरी साथ है, इधर साथ मेरी रिहाइश है। ये सेपरेट बना हुआ वो अलहदा है, वो इसके साथ है लेकिन वो अलहदा है। 7 कनाल पे मुश्तमिल है ये। जी साथ। तो इसके अंदर कितनी लागत आई, बनाने में कितना अरसा लगा? देखें मैं आपको, मुझे अंदाज़ा नहीं है ना, मैंने ज़िंदगी में, मैं आपको एक बता दूं, सच कहूँगा, मैंने ज़िंदगी में ना झूठ नहीं बोला, सच बात बताऊँ मैं आपको, मुझे याद नहीं मैंने कितना पैसे लगाए थे। उसकी वजह मैंने ज़िंदगी में कभी हिसाब नहीं रखा। लोग, आप जाते हैं कहीं पे इंटरव्यू किसी का लेंगे, लोग दिखाते हैं जी इनके पास ये देखो जी इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनके ये अखराजात हैं, ये है वो है। मैं आपको अल्फन कहता हूँ कि मेरे पास कभी 50,000 लाख रुपये अभी फालतू नहीं हुआ। मेरे पास जो होता है मैं खर्च कर देता हूँ बस। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त कोशिश मेरी होती है। देखें जी, असल इबादत जो है ना ये नमाज, रोज़ा, ज़कात ये है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी इबादत है कि आप लोगों के काम आएँ। ठीक है ना जी, किसी का ज़रूरत है, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करें, किसी के काम आएँ, ये बहुत बड़ी इबादत है। यानी कि आपको ये याद नहीं है कि ये कितनी लागत में आपने बनाया? मुझे नहीं याद। आपको इस ताजमहल का, पाकिस्तानी ताजमहल का अब अंदर से विज़िट कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर से नईम साहब ने इसको कितने खूबसूरत से तरीके से, अपने दिल से, अपने हाथों से डिज़ाइन किया हुआ है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये जी आपको इस मुग़ल हाउस का अब हम इंटीरियर दिखा रहे हैं। नईम साहब, ये आपने ख़ुद अपने हाथ से डिज़ाइन किया हुआ है? नहीं जी, मैंने खुद तो डिज़ाइन नहीं किया, मेरे एक आर्किटेक्ट थे, उनका नाम है अमजद साहब, और एक वकास साहब हैं, और ये जो सारा दूसरी चीज़ें की हैं ना जी, मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है इश्तियाक, वो भी लाहौर में है।
तो ये इश्तियाक जो है ना वो माशाल्लाह इतना काबिल आदमी है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको अल्लाह ने इतना ज़हन दिया हुआ है ना ये चीज़ें करने का। ये सारा डिज़ाइनिंग ये जो है ना इस तरह बनाना है, ये सारा मुझे इश्तियाक ने किया था और उसके साथ मैंने मिलकर किया था। अच्छा हाजी साहब, अब ये इमारत हम देख लें कि ये आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिज़ाइन की हुई है, ये खाली है, तो इसको मज़ीद आगे फ्यूचर में क्या सोचा हुआ है? रेनोवेट करना है, इधर कोई फलाही काम करना है, क्या चाहते हैं, या ये इसी तरह रखना चाहते हैं? बेटा बात ये है, जब मैंने ये बनाया था ना उस वक़्त तो मेरे ज़हन में ये बात आई थी कि यहाँ पे ना गुजरांवाला में इस तरह कोई होटल नहीं थे इतना, या शादी हाल नहीं थे, तो मैंने कहा था अपने बच्चों की शादी इधर करेंगे। तो मेरे माशाल्लाह 5 बेटियाँ 2 बेटे हैं, सबकी शादी हो गई है, अपने अपने घरों में 5 बेटियाँ माशाल्लाह बड़ी खुश हैं, ठीक है जी। तो शादी हो जाने के बाद बेटों की भी शादी हो गई हुई है, तो अब जो है ना मेरे ज़हन में ये चीज़ आती है, मैं सोचता हूँ, देखें उम्र का होता है, जब उम्र आपकी इस तरह जो मेरी उम्र में जब लोग जाते हैं ना तो फिर उनका ना खुदा की तरफ बड़ा रुझान हो जाता है, और होना भी चाहिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सोचता हूँ यार इसमें अगर कोई फलाई काम हो जाए तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। अच्छा। 2 मेरे ज़हन में चीज़ें हैं कि यहाँ बहुत अच्छी हो सकती हैं। एक तो अगर कोई एजुकेशन स्कूल जो बनाना चाहे बंदा, इसमें बहुत अच्छा स्कूल जो है ना, कोई ऐसा स्कूल हो जिसमें कुरान की भी तालीम दी जाए, दीनी काम भी हुआ जाए, तो उसके लिए मैं हर तरह का उनके साथ तावन करने के तैयार हूँ। अगर वो चाहें कि वो कहते हैं जी हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, तो मैं साथ उनके मिलके करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो चाहते हैं नहीं जी हम नहीं करना है, तो हम उनको भी देने के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों ना हमारे पास वहाँ से एक लड़की थी मिस यूनिवर्सल, वो भी यहाँ आई थी, वो होटल में ठहरी थी। उसके बाद उसने ख़्वाहिश का इज़हार किया था कि मैंने यूट्यूब पे देखा है ये आपका ये मुग़ल महल, तो मुझे लेके जाएं। वो मेरा बेटा अली आया था, उसने उसको विज़िट कराया था। नईम साहब का ताज महल, मुग़ल महल हम आपको दिखा रहे हैं, और ये ख्वाहिश करते थे लोग यहाँ आकर गुजरांवाला की हमने देखना है, और यहाँ पर फ़िल्म की शूटिंग और इस तरह की ख्वाहिशात का भी इज़हार करते थे। लेकिन जब ये ज़ाहिर है एक फ़ैमिली भी इनकी यहाँ पर रहती है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो नहीं, लेकिन मैं उनके लिए एक सेपरेट जो है वो होटल बना देता हूँ, और उसको भी बिल्कुल इसी तर्ज का बनाया उन्होंने, मुग़ल महल उसका नाम दिया, और उसके अंदर भी जो है वो मुग़ल एरा का टच दिया हुआ है, वो भी बिल्कुल साथ मौजूद है, वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू मुग़ल महल होटल। अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नईम साहब के बेटे हैं, और ये इसके बारे में बता रहे थे कि ये उन्होंने सेपरेटली बना दिया उन विज़िटर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कि मुग़ल महल, ताज महल जो है वो देखने के शौकीन है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा खूबसूरत सा लॉबी है। सर थोड़ा सा बताइएगा वालिद साहब को, ये मुग़लों से इतनी दिलचस्पी कैसे है? जी, जैसे कि आपने देखा, अभी विज़िट भी किया होगा आपने, रहाइश में हमने देखा वो मुग़लई जो ताजमहल के तरफ से बना हुआ है, उसके ऊपर लोग कहते हैं कि आपने इतनी आलीशान एक बिल्डिंग बनाई है, क्यों नहीं एक होटल आपका होना चाहिए जहाँ पे लोग पब्लिक जा सके। तो उसके बिना पे मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं वाकई एक होटल बनाता हूँ जो कि पब्लिक भी आके देखे, सारे देखे। और आप देख सकते हैं कि इंटीरियर जितना भी आप देखेंगे सारा मुग़लई आर्किटेक्ट पे डिज़ाइन किया गया है, और उन्होंने ईच एंड एवरी डिटेल सारी खुद डिज़ाइन करवाई है, खुद सरपरस्ती में खुद करवाई है। क्योंकि वो कह लें कि उनमें नेचर है, उनकी कह लें कि एक खासियत ये है कि वो इंटीरियर को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं उनको खुद कहते हैं कि ये चीज़ें मैंने ऐसे करवानी है, और माशाल्लाह से सारी उन्होंने खुद करवाई। आज से पहले जो मुग़ल गुज़रे थे उन्होंने इतना बड़ा ताजमहल बनाया, और अब आपके माशाल्लाह वालिद हैं, और उनको मैं ये देख रहा हूँ कि दिलचस्पी इस हवाले से भी है, अगर लोग जो हैं वो ख्वाहिश रखते हैं कि उन्होंने देखना है। ये शाहजहाँ हैं सर? जी, ये सारी हैंड पेंटिंग है। उन्होंने सारी जितने भी थे, जिस आर्किटेक्ट को कहा मुझे हैंड पेंटिंग चाहिए, स्टूडेंट से डिज़ाइन करवाई है, स्टूडेंट ने सारी हैंड पेंटिंग करवाई है मुग़लई। राना वकार साहब हमारे मोस्ट सीनियर कैमरामैन, अगर ऊपर का आपको दिखाएं तो ये एक बड़ा खूबसूरत अली भाई, ये डिज़ाइन कह सकते हैं मिक्स टर्किश शैंडलियर्स हैं इसके अंदर, और मुग़लई आर्किटेक्ट डिज़ाइन मिक्स है सारा। क्योंकि इसके लिए स्पेशली मेरे वालिद साहब ने दुबई भी चक्कर लगाया, सारा कह रहे हैं ऑल अराउंड वर्ल्ड जितना भी उनको आर्किटेक्ट पसंद आता था उन्होंने इसमें होटल में इम्पोज किया।
अच्छा, ये थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं सारी हैंडमेड जिस तरह आप बता रहे हैं कि है, तो ये कौन कौन है, किस किस को रखा गया शुरू में, किसकी जो है ना वो तस्वीरें हैं, ये कुछ ये आइडिया? तस्वीरें ही मुग़ल एरा की ही हैं, जैसे आपने पहले बताया शाहजहां और उनकी वाइफ जो भी हैं। अच्छा। तो उन्हीं के मुताबिक ये डिज़ाइंस बनी, जिस तरह उनका रहन सहन था, आलीशान माहौल था सारा, उसी के मुताबिक ये बिल्डिंग पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अच्छा, ये दोनों जो शाहजहां और उनकी मोहब्बत जो थी, उनकी तस्वीरें जो हैं वो फ्रंट पे ही लगी हुई हैं। जैसे ही आप इस होटल में इन होते हैं, सर इधर क्या कर रहे हैं आप, इधर क्या बना रहे हैं, इधर क्या खिला रहे हैं लोगों को, इधर क्या क्या है? इधर बेसिकली हमारा पाकिस्तानी कुजीन है, जो कि हमारी स्पेशलिटी है। पाकिस्तानी कुजीन बड़े शौक से खाते हैं, बारबेक्यू हमारा फेमस है। और हमने रिसेंटली 1 साल पहले अभी रूम्स ओपन किए हैं, जिसका बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस आया, क्योंकि लाहौर से लोग आते थे, या जो गुजरांवाला के लोग लाहौर जाते थे इस बात से कि यार यहाँ पे अच्छी ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास अच्छी रहने के लिए रिहाइश नहीं है, होटल्स नहीं थे। तो हमने रिसेंटली 1 साल यहाँ पे रूम्स ओपन किया, जिसका सोशल मीडिया में booking.com प्लेटफॉर्म में माशाल्लाह नंबर 1 जा रहा है। जहाँ के फॉरेनर्स भी हमारे पास यहाँ पे आते हैं और लोकल्स भी आकर यहाँ पे ठहरे हैं। गुजरांवाला फूड के हिसाब से तो बड़ा मशहूर है। और अब आपने उसमें जो आपने बताया कि रूम सर्विसेज होटल में दे रहे हैं, वो उस हिसाब से रखी गई है, उस स्टैंडर्ड्स को मीट करती है गुजरांवाला के? बिल्कुल जी, हमारा स्लोगन भी यही है, एक्सपीरियंस रॉयल्टी, जिसको हम थॉरली करते हैं कि लोग जैसे ही अंदर आएँ उनको स्टार्टिंग टिल एंड सारा एक्सपीरियंस ऐसे ही मिले कि वो हमेशा के लिए याद रखें। बिल्कुल जी, हम आपको दिखाते भी हैं। अली भाई, आप ज़ाहिर है बिज़ी हैं इस वक्त, काम करें, हम जो है वो आपको इसका विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं कि जिस तरीके से ये इन्होंने यहाँ पे पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, यहाँ पर जितना आर्किटेक्ट हुआ है उसकी विजिटिंग आपको करवाते हैं। अच्छा, जब आप एंटर होंगे तो आपको ज़ाहिर है रिसेप्शन नज़र आएगी, लेकिन मुझे जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं वो जिस तरीके से इन्होंने ये इसको आर्किटेक्ट को जो है वो डिज़ाइन किया है, ये सबसे खूबसूरत है और ये हमें बहुत कम मिलता है। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ आकर, तो ये पेंटिंग्स जो हैं वो शो कराती हैं मुग़लिया तर्ज़ ज़िंदगी, मुग़ल एरा को। और ये ज़ाहिर है आजकल के दौर के जो लोग हैं वो भी देखकर इस चीज़ से बड़ा इंस्पायर होते हैं कि वो कितना शाना लाइफस्टाइल और उनका शाना ज़िंदगी थी उस दौर में, जब ज़ाहिर है इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इसका ऊपर का जो विज़िट है वो बहुत ही शानदार है। इसके साथ साथ अगर आप नीचे आएँ, यहाँ पे इन्होंने बैंकेट हॉल बनाया हुआ और ये दूसरी इन्होंने पेंटिंग लगाई हुई है जहाँ पे शाहजहाँ के वज़ीर मुशीर जो हैं वो बैठे हुए हैं और कुछ गपशप हो रही है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है।